अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। इस वीडियो में हम चकबंदी लेखपालों की जो अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल सी की अनिवार्यता है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये अभी जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में ये कहीं से कहीं तक सिलेबस के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। पर इसके पहले जो राजस्व लेखपालों की भर्ती हुई थी और उसके पहले जो चकबंदी लेखपालों की भर्ती हुई थी उसके आधार पर मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। देखिए जनरल हिंदी के अभी आप ये क्वेश्चंस पर मत जाइए, पर जनरल हिंदी के लास्ट टाइम 40 क्वेश्चन थे, इसमें 25 दिए हुए 40। सबसे पहले इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू नहीं है और नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी क्योंकि इसके पहले जो एक नोटिस आया था उसमें सरकार द्वारा बता दिया गया था कि जितनी भी ग्रुप सी की जॉब्स हैं उनमें सब में इंटरव्यू खत्म कर दिया। तो इंटरव्यू तो नहीं है, पर हाँ नेगेटिव मार्किंग है। जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन इसमें दिए, बट लास्ट टाइम 40 आए थे, तो 40 के आधार पर हम देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, फिर उसके बाद जनरल जो सामान्य ज्ञान है उसके भी 40 क्वेश्चन जो 40 मार्क्स के थे। पर इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बट पैटर्न यही रहेगा। ओके, उसके बाद होगा विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले हम इसमें आपको हिंदी के बारे में बता देती हूँ। मैं हिंदी में व्याकरण आएगा। व्याकरण में क्या आएगा? शब्द, अर्थ, शब्दों का प्रयोग, रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, वाक्यांशों के शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वर्तनी, वाक्य शोधन, संधि, लिंगवाचन, कारक, त्रुटि से संबंधित सभी अनिकार्थी शब्द। इसके मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि जितनी भी हिंदी है, हिंदी व्याकरण है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसमें आएगी। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल और जनसंख्या, ये भूगोल में आ जाएगा। उसके बाद है सामान्य जीवन के परिप्रेक्ष्य से विशेष रूप दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रश्न, अर्थात करंट अफेयर। यहाँ पर करंट अफेयर भी आएगा आप लोगों को। ओके, भूगोल जितना भी मतलब साइंस से रिलेटेड जितनी भी सारी है सब कुछ आएगा। अब बारी आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में मैं आपको बता दूं, मैथ्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सांख्यिकी, तत्वों की आवृत्तिकरण, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट इसमें है ज्योमेट्री में त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, आयताकार मतलब 2D 3D जितने भी फिगर्स हैं इसमें सभी आएंगे। ओके, तो 2D 3D फिगर्स के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं LCM, HCF और जो सिंप्लीफिकेशन जो होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ये सब भी आएंगे। तो बेहतर हो आप लोग लास्ट ईयर के पेपर्स देख ले, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो होता है वो है ग्राम समाज एवं विकास। तो ग्राम समाज एवं विकास के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण प्रशासन राजस्व प्रशासन के घटक और कार्य होते हैं। उसमें राजस्व प्रशासन के घटक और समारोह, ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला नियोजन, मशीनरी, पोस्ट, ये सब जितने भी NGO, जितनी भी ग्रामीण जो कार्यशैली होती है उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में है। भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति और लक्षण, भारतीय समाज के कारक, जनजातीय ग्रामीण, शहरी ग्रामीण, निरंतर कमजोर वर्गों की समस्याएं, SC ST, ये सब जितने भी ग्राम से रिलेटेड संस्थाएं होती हैं, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली, धार्मिक और
धार्मिक सहयोग, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ये इनकी एक बुक आती है जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ग्रामीण रोजगार के स्रोत, सहायता, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं और ग्राम विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं। तो आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना, सूखा, जितनी भी ये केंद्र द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसा कि वो करंट अफेयर में आ जाएंगे, आप वहां पर भी कवर कर सकते हैं। पर इनके लिए एक अलग से बुक भी आती है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। जैसे सूखा विकास कार्यक्रम, NGNRGI, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, स्वास्थ्य धार्य योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जितनी भी योजनाएं होती हैं ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ग्राम विकास के लिए जो राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चला रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अंबेडकर ऊर्जा कृषि योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी परिवार योजना, यूपी गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर आगामी में जो योजनाएं अनाउंस करने वाले हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम योजना, शुद्ध पेयजल योजना, पेंशन योजना और जितना भी यूपी सरकार का जैसे भी बजट आया है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि CCC के बारे में, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में CCC के बारे में जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन में कुछ भी तरीके का इसमें नहीं बताया है कि CCC मांगा है या नहीं मांगा है। अगर वो CCC मांगते तो यहाँ पर एक कॉलम में लिखा होता है कि CCC अनिवार्य है, उसके समकक्ष कोई भी डिग्री अनिवार्य है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें इस बार CCC नहीं मांगा है। तो आप लोग जो लोग जिनके पास CCC नहीं है वो लोग एग्जाम कई बार छोड़ देते थे, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। इतनी सारी पोस्ट है, इतनी सारी वैकेंसीज है, तो सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। आगे अच्छे से तैयारी करिएगा, हमसे जितनी मदद हो सकती है और हम करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।